हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे टेंथ क्लास में दोस्तों हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे। गणित विषय के अंतर्गत हम जो प्रश्नावली नंबर 9 पढ़ रहे थे यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके दोस्तों हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले उसका पार्ट नंबर 5। दोस्तों हमने जो 4 पार्ट देखे थे उन 4 पार्ट में जो हमारी एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 या उससे आगे के प्रश्न। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट कि दिए गए जो 3 बिंदु है वो एक त्रिभुज के शीर्ष है, वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं यानी त्रिभुज है तो भुजाएं भी कितनी होनी चाहिए, 3। मैं कैसा भी है कोई छोटा सा त्रिभुज बना देता हूँ यहाँ पर, ऐसा कोई अगर सम कैसी बात हो रही थी, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों के तीनों दोस्तों जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ही कोई नॉर्मल सा नहीं है। जो त्रिभुज बनता है वह एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। कैसा त्रिभुज बनना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। मैं मान लेता हूं ऐसा कोई एक त्रिभुज होगा, कंपल्सरी नहीं है कि ए बी सी कहाँ पर दिए जाए क्योंकि हमें पहले पता नहीं है कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है। तो मैं जैसे तैसे मान लेता हूँ ये बिंदु 1 है, इसके निर्देशांक 0 2, -2, दूसरा जो है -2, 1 है और तीसरा जो है वो 5, 2। ये आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है। मैं इन तीनों को नाम देता हूँ, एक बिंदु ए है, ये बी है और एक सी है। दोस्तों यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस त्रिक काम करती है। पाइथागोरस त्रिक मतलब जो कर्ण का स्क्वायर यानी किसी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों 3 बिंदु दिए गए थे। पहला बिंदु है ए जिसके निर्देशांक 2, -2, दूसरा बिंदु बी -2, 1, तीसरा बिंदु सी 5, 2। पहले मैं मान ज्ञात करूंगा किसका, ए बी का। पहले कोई भी एक भुजा ज्ञात करेंगे तो यहां मैं एक सूत्र काम में लेता हूं, दूरी सूत्र अनुसार। दूरी सूत्र के अनुसार, दूरी सूत्र क्या होती है दोस्तों, हम पहले वाले में बहुत बार काम में ले चुके हैं। x के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। तो यहां पर दोस्तों मुझे 4 वैल्यू चाहिए, एक तो x1 की, एक x2 की, 2 तो x के मान चाहिए और 2 मान ही किसके चाहिए, y के। अब कौन कौन सा मान किस प्रकार से वो देखते हैं, a और b। मैं मान लेता हूं ये वाला जो है x1 है और ये क्या है y1। तो x1 का मान 2, y1 का मान -2। तो आगे वाले हो जाएंगे x2 और y2। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। सारे मान दोस्तों इस समीकरण में लिख देते हैं। मान किसका आ रहा है, ए बी का। तो ए बी बराबर ये चारों के चारों मान दोस्तों मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं। x2 की जगह मुझे रखना है -2, -x1 की जगह रखना है 2, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह। y2 की जगह मुझे रखना है 1, -y1 कितना है -2, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे वाली पंक्ति में क्या करेंगे, अब देखिए -2 और -2 यानी -4 का स्क्वायर प्लस, अब आगे आएगा 1 तो प्लस का और -2 हो जाएंगे प्लस के, 2 भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 + 2 यानी डायरेक्ट 3 लिख देता हूं, यहां पे 3 का स्क्वायर। यहां तक हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए -4 हो चाहे +4 हो उसका स्क्वायर सदैव कितना होता है, 16। 4 का भी स्क्वायर 16 और यदि -4 है तो उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 16। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 16 और 9 ये कितने होते हैं दोस्तों, 25। ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए बी की। वैल्यू किसकी आ रही है, ए बी की। आप इसको डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो। ये मेरे पास में समीकरण आ गई 1। दोस्तों आप जरूर नहीं कि पहले ए बी का ही मान ज्ञात कर रहे हो, बी सी का या ए सी का, किसी भी एक भुजा का मान पहले ज्ञात करना है। मैंने मान ज्ञात कर लिया ए बी का। अब मैं मान ज्ञात कर लेता हूं किसी भी एक भुजा यानी बी सी का।
किसका? बी सी का। इसके लिए भी दोस्तों दूरी सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। दूरी सूत्र अनुसार x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसके लिए x1 x2, y1 y2, इसके लिए भी 4 वैल्यू चाहिए। इसके लिए मैं मान लेता हूँ ये तो है x1 और ये है y1, तो ये हो जाएंगे x2 और ये हो जाएगा y2। x1 कितना है? माइनस का 2, y1 कितना है? 1, ऊपर x2 कितना है? प्लस का 5, और y2 कितना है? प्लस का 2। ये चारों के चारों मान मैं इस ऊपर BC वाली लाइन में लिख देता हूं, तो यहाँ आएगा BC बराबर क्या आएगा? x2 यानी 5 माइनस x1 ये माइनस के 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 माइनस माइनस का 2, 5 और 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएंगे 7, यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर। दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 1 का स्क्वायर तो 1, ये मान आ गया मेरे पास अंडर रूट 50। क्या आ गया? अंडर रूट 50। इस अंडर रूट 50 को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार क्या आ जाएगा? देखो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 2 गुणा 25, और 25 को क्या लिखते हैं? 5, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। या फिर आप डायरेक्ट कि यहाँ रूट 25 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रूट 50 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। दूसरी समीकरण भी आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास BC की। अब जो दोस्तों एक तीसरी भुजा और बच गई मेरे पास में, उसका मान भी याद कर लेते हैं। तीसरी भुजा है AC। AC में भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 x2, x के दोनों मान लिखे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखे जाएंगे y के दोनों मान। इसको अब ये मैं मान लेता हूँ x1 है और ये है y1, वो हो जाएगा x2 y2। x1 है मेरे पास प्लस का 2, y1 है माइनस का 2, और 5 और ये 2। अब ये चारों के चारों मान AC के बराबर लिख देते हैं। x2 5 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस का 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। 5 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे? 3। 2 माइनस माइनस प्लस, तो यानी हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 होते हैं दोस्तों 25। ये आ गया अंडर रूट 25। ये आ गई समीकरण नंबर 3। ये मान आया दोस्तों मेरे पास AC का। किसका मान आ गया? AC का। अब दोस्तों मेरे पास जो तीनों समीकरणें हैं, इन तीनों समीकरणों की सहायता से ये जो वैल्यू आई थी AB की है, अगर मुझे चाहिए वैल्यू AB स्क्वायर की दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका ये रूट जो है हट जाएगा, क्या केवल बचेगा 5। इसकी जगह भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा BC बराबर 50। इसकी जगह भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा AC बराबर 25। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों समीकरणों से ऐसा कहा जा सकता है कि जो BC का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर? जो BC का स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके? ये देखिए BC का स्क्वायर जो आ रहा है वो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इन दोनों के योगफल के बराबर है। क्योंकि ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, 25 और 25 कितने होते हैं? 50, जबकि इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी है? 50। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। यदि ऐसा पॉसिबल हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, अतः दिए गए तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है,
ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8? ये जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 8, लिखा है सिद्ध कीजिए कि उसमें 3 बिंदु दिए गए थे, इसमें 4 बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3 4। चारों बिंदु हमें ये बताना कि एक वर्ग के शीर्ष से सेम टू सेम ऐसा दोस्तों हमने एक पीछे उदाहरण भी किया था, उसमें लिखा था सिद्ध कीजिए कि ये चारों के चारों एक आयत के शीर्ष से। उसमें क्या किया था, पहले चारों भुजाएं निकाली थी, उसके बाद में उसके दोनों विकर्ण निकाले थे। इसमें भी इसकी पहले चारों भुजाएं निकालेंगे, उसके बाद में उसके दोनों विकर्ण निकालेंगे। मैं मान लेता हूं यहाँ ये कोई एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, हमें ये बताना है। ये देखिए मान लेता हूँ वर्ग है, ये बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक है 1, -2, दूसरा 3, 0, इसको नाम देता हूँ बी। तीसरा जो है सी, इसके निर्देशांक है 1 और 2। चौथा जो बिंदु डी, उसके निर्देशांक -1, 0। ये आगे पीछे कैसे हो सकते हैं दोस्तों, ए की जगह बी दे दो, बी की जगह सी दे दो, सी की जगह डी, ऐसे दे सकते हो। 4 तो भुजाएं निकालनी है, इनके अलावा 2 मुझे विकर्ण भी फाइंड करने हैं। तो विकर्ण भी, हमें वर्ग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आयत पूछे यहाँ पर तो हमें आयत की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर वर्ग पूछा गया है तो हमें वर्ग की परिभाषा स्पष्ट तौर पे पता होनी चाहिए। एक ऐसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती तथा दोनों विकर्ण परस्पर समान होते हैं, वह एक वर्ग कहलाता है। तो इस चित्रण में यानी इस डायग्राम में मैं पहले चारों भुजाएं ज्ञात करूंगा। सबसे पहले भुजा ए बी से ज्ञात करना शुरू करते हैं। ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा में ए और बी, पहले किसका मान ज्ञात करता हूं मैं, ए बी का। तो यही लिख देता हूं, देखिए ए बी बराबर 4 बिंदु है ए बी सी टी, चारों के निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए गए थे। इसका था 1 और 2, इसका था 3 0, 1 और 2, -1 और 0। चारों निर्देशांक दिए गए। ए बी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्रानुसार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 4 वैल्यू लिखनी, एक तो x1 का मान, x1 का मान कितना है देखिए, ये इसी को मान लेता हूँ x1, यही जस्ट पास में लिख देता हूँ y1, y1 कितना है -2। इसी के साथ x2, ये रहा x2 बराबर 3, और जो y2 है वो मैं मान लेता हूँ 0। इसको x1 y1 मान सकते हो, तो ये x2 y2 हो जाए, दोनों में से कैसे भी मानो चाहे। तो ए बी बराबर पहले x2 का मान ये रहा मेरे पास 3, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये रहा बराबर 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 0 माइनस का 2, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आ गया। इसको या तो अंडर रूट में 8 लिख दो या फिर इसको लिख सकते हो 2√2। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1, जो की वैल्यू आई आपका पास ए बी की। इस वर्ग की कोई एक भुजा आ चुकी है। अब हम दूसरी भुजा यानी बी सी का मान ज्ञात करना शुरू करते हैं। बी सी का मान क्या आएगा देखते हैं। देखिए बी सी में भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर। 4 जो वैल्यू है x1 y1 x2 और y2, चारों के चारों मान मुझे लिखने हैं। x1 किसी को भी मानो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको मान लो चाहे या इसको मान लो, किसी को भी मानो। मैं मान लेता हूँ ये वाला जो x1 है ये y1 है, ये हो गए। ये वाला x2 ये y2, ये x2 और ये y2। इन दोनों मानों को यानी चारों मानों को मैं इस लाइन में रख देता हूँ। x2 यानी 1 माइनस x1 यानी 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 - 3 बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर होगा 4, -2 का स्क्वायर होगा +4।
इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 4, 4 + 4 हो गए 8, या तो 8 रख दो या इसको लिख दो 2√2। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। ये पहली समीकरण थी, ये मेरे पास आ गई समीकरण दूसरी। 2 समीकरणें आ चुकी है। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब सी से डी की ओर जाते हैं। जैसे ही हम सी से डी की ओर जाएंगे, यहां लिखेंगे सी डी। x2 - x1 प्लस y2 - y1, चारों मान लिखेंगे। एक तो x1, एक y1, x2, y2। किसी को भी मानो, चाहे मैं मान लेता हूँ ये x1 है -1, ये y1 है 0, ये x2 है +1 और ये y2 -2। इनको भी सी डी के बराबर लिख देते हैं। देखिए पहले x2 यानी 1 -x1, ये रहा -1, -1 और -1 तो वापस देखिए, ये -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखो या मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, प्लस y2 है मेरे पास -2, -y1 0, 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 4। या तो लिखो 4 + 4 8, या डायरेक्ट लिख दो 2√2। ये मेरे पास जो है समीकरण आ गई 3। तीसरी भुजा भी ज्ञात हो गई दोस्तों। अब एक चौथी भुजा और बच गई मेरे पास में। कौन सी? ए से बी तक गए थे, बी से सी तक गए थे, सी से डी तक आ गए। अब इसमें देखिए सी डी 0 -1 0, ये रहा -1 0। इसके अलावा 1 और -2 ये ले लिया। ये दोस्तों मेरे पास ए डी है, न कि सी डी। ये ए डी का मान ज्ञात कर दिया मैंने। अब मैं ले लेता हूं सी डी। सी डी के लिए दूरी सूत्रानुसार x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए 4 मान चाहिए, एक तो x1, एक चाहिए y1। किसी को इसको मान लेते हैं मैं x1, ये y1, और ये हो जाएगा x2 बराबर आगे लिखा 1 और y2 बराबर ये हो जाएगा 2। ये चारों के चारों मान दोस्तों सी डी के बराबर लिखेंगे। सी डी के बराबर लिखने पर x1, ये देखिए मान लिखता हूं मैं सी डी बराबर, पहले x2 ये रहा -x1, ये रहा -x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये रहा माइनस माइनस प्लस का 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 4 में 4 जोड़ने पर 8 होते हैं। 8 को 2√2 लिखा जा सकता है, और ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 4। दोस्तों मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। इन चारों समीकरणों से ऐसा कहा जा सकता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी इस दी गई आकृति की, चाहे चतुर्भुज है चाहे वर्ग जो भी है, अब तक मैं इतना कह सकता हूं कि जो इसकी चारों भुजाएं हैं वो समान है। चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं क्या है? समान है। अब मैं इन दोनों के विकर्णों की बात करता हूं, इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। विकर्ण एक तो है ए सी, यहां लिख देते हैं ए सी। अगर दोनों विकर्ण भी समान हो जाएंगे तब हमारा ये एक वर्ग हो जाएगा। विकर्णों के लिए हम लिखते हैं दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 बराबर x2 बराबर y1 और y2। सारे मान देखिए, ये मान लेता हूँ x1 और y1 है, 1 और -2, ये x2 और y2 है, ये x2 और y2। इनको जब इन सब के बराबर रखा जाएगा तो मेरे पास में क्या आएगा? देखिए
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर भी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 और 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये मान आ रहा है ए सी का, इसको मैं केवल 4 भी लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। अब जो है एक विकर्ण बच गया बी से डी तक। जो बी डी विकर्ण है वो ज्ञात करते हैं। बी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी दोस्तों वैल्यू रखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन लेंथ ही जरूर हुआ है दोस्तों, परंतु एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो मेरे पास 5 समीकरण आ चुकी है और एक 6 नंबर की समीकरण आने वाली है। इन 6 की 6 समीकरणों में दोस्तों एक ही काम बार बार रिपीट किया जा रहा है। कौन सा? एक ही दूरी सूत्र का प्रयोग। ये दूरी सूत्र, ये रहा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र ये रहा और यहाँ वापस, यानी एक ही सूत्र का कंटिन्यू 6 बार प्रयोग किया गया है दोस्तों। यानी सेम चीज वापस रिपीट हो रही है, केवल संख्यात्मक मान चेंज हो रहा है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें इसमें पूछा जाता है कि वर्ग है, उसमें भी हमें चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बताने। एक ऐसा जिसमें आयत है, उसमें भी चारों भुजाएं और एक दोनों विकर्ण बताने। एक ऐसा प्रश्न भी आएगा आगे जिसमें ये बताना कि ये वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है, उसमें भी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन लेंथ ही जरूर है, पर क्वेश्चन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी है दोस्तों। ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हमारे ये एक ही क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है, जो कि हमारे केवल और केवल 6 नंबर अकेले ही 1% का निर्माण करते हैं। 6 नंबर आते हैं तो बोर्ड कक्षा 10 में 1% बनता है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए x2 x1 सारे मान लिखेंगे पहले तो, ये y1 y2 x1 और किसी को भी मानो, मैं मान लेता हूं ये रहा x1, ये y1, ये रहा x2 3, ये y2 0। अब देखिए मैं बी डी बराबर लिखता हूं x2 3 माइनस माइनस का 1, y2 माइनस y1, ये तो 0 का 0 है, इसका को औचित्य लिखने का। 3 माइनस माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को आप लिख सकते हो 4। ये आ गई समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को देखने पर पता चलता है दोस्तों कि इसके दोनों विकर्ण भी समान है। समीकरण 5 व समीकरण 6 से ए सी बराबर बी डी। अतः समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 की सहायता से ऐसा कहा जा सकता है कि दिए गए बिंदु, ये हमें जो बिंदु दिए गए हैं, यह बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष से? एक वर्ग के शीर्ष से। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आप देखते हैं दोस्तों, उनमें से जो क्वेश्चन अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।